जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे परीक्षा मंथन की जो बुक है कंप्यूटर का, ठीक है, उसका पहला चैप्टर है कंप्यूटर एक परिचय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इस चैप्टर को हम पूरा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा मंथन में बुक में रहेगा वो सारा क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके मैंने आपको बताया हुआ है। एक सीरीज चला रखा है परीक्षा मंथन के लिए। मैंने स्ट्रैटेजी में, जब कंप्यूटर का स्ट्रैटेजी था तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि अगर आपको 20 नंबर चाहिए कंप्यूटर से तो आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, या तो परीक्षा मंथन या तो लूसेंट का कंप्यूटर। ठीक है, तो हम परीक्षा मंथन के स्टार्ट किए हुए हैं। परीक्षा मंथन बुक में से जितने सारे क्वेश्चन है वो एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए हैं और इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, रिवीजन पे रिवीजन करते रहना है। पूरे क्वेश्चन 20 में 20 पक्का यहीं से आएगा। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता होते हैं, जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एंड यूजर। क्या बोलते हैं? एंड यूजर। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो डिजिटल डिवाइड। क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। ठीक है जी, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर आंकड़ों मतलब डाटा, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? तो सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो डाटा है कंप्यूटर के डाटा को परिवर्तित करता है, किसमें? सूचना में। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, यहां तक तीसरा वन लाइनर था, यहां से चौथे क्वेश्चन से क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर पहला ऑप्शन है कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर के बारे में बता रहा है कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा कह रहा है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। और तीसरा कह रहा है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कौन? कंप्यूटर। और चौथा कह रहा है कि कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। अब क्या करना है कि नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है 1 और 2। इसमें जो 4 कथन दिए हैं उसमें से बोल रहा है कि 1 और 2 सही है। बी कह रहा है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सभी चारों सही हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है कि भैया कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? सभी चारों सही हो जाएगा। कैसे? कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आप जानते हो। बी क्या है? दूसरा क्या है कि आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम, बिल्कुल ये होता है। और तीसरा है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। अरे भाई, पासवर्ड डाल के तो इसको गोपनीयता में बनाए रखने में हम तो सक्षम ही है कंप्यूटर को। और चौथा क्या है कि कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, ये भी आप जानते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी चारों इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अब कंप्यूटर निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित हैं इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इनपुटिंग, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी आउटपुटिंग और ऑप्शन ई अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर कॉमन सेंस थोड़ा सा याद कर लोगे, थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो इसको कर देंगे आप। देखो, इनपुटिंग भी कंप्यूटर काम करता है, प्रोसेसिंग भी काम करता है, कंट्रोलिंग भी काम करता है, आउटपुटिंग भी काम करता है और अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता और इसलिए ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो छठवां क्वेश्चन क्या है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। क्या कहलाती है भाई?
पहला ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हार्डवेयर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चा जानता है क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है क्या, कंप्यूटर। क्या कहलाती है, कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो सेवंथ क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है, कंप्यूटर के कौन कौन से गुण है भाई। पहला ए ऑप्शन तीव्र गति, ठीक है, तीव्र गति। ऑप्शन बी है त्रुटि रहित कार्य, ठीक है। ऑप्शन सी गोपनीयता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप बता ही सकते हो कि कंप्यूटर के कौन कौन से गुण हैं, ये चारों गुण हैं। तीव्र गति होता ही होता है, त्रुटि रहित कार्य बिल्कुल सही है, और ऑप्शन सी गोपनीयता, पासवर्ड मेंटेन करके गोपनीयता भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, क्या है अर्थ। पहला ऑप्शन डाटा संग्रहण, ऑप्शन बी डाटा का सजाना, ऑप्शन सी डाटा को उपयोगी बनाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है, डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है, चलो नौवां क्वेश्चन है कि चिन्हात्मक डाटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, चिन्हात्मक डाटा हिंदी में और इंग्लिश में अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है भाई। पहला ऑप्शन ए अंकों का, ऑप्शन बी अक्षरों का, ऑप्शन सी चिन्हों का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो चिन्हात्मक डाटा में, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है, अंकों का भी मेंटेन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, उपरोक्त सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, दसवां क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। फिर आया वैसा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन ए जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, पहला ऑप्शन। बी क्या है, गोपनीयता। ऑप्शन सी है बुद्धिहीन, ऑप्शन डी है विविधता। तो कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, अभी बताया था, जल्द निर्णय लेने का क्षमता बिल्कुल कंप्यूटर में होता है। ऑप्शन बी गोपनीयता, ये भी बता चुका हूं, पासवर्ड करके मेंटेन कर सकते हैं आप गोपनीयता। ठीक है, ऑप्शन सी बुद्धिहीन। अरे भैया इसका बुद्धिहीन ही नहीं है, ठीक है, इसके पास बुद्धि ही नहीं है, तो क्या होगा, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन। ऑप्शन सही हो जाएगा, और विविधता तो रहता ही है कंप्यूटर में। ठीक है जी, चलो 11th क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। बच्चा जानता है। पहला ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बोलते हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है भाई। ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ऑप्शन सी है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ऑप्शन डी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है कि कंप्यूटर के कार्य, सी ऑप्शन सी, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ये क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। ठीक है जी, और 13th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। क्या है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ। पहला ऑप्शन ए डाटा का भंडारण, ऑप्शन बी डाटा का संग्रहण, ऑप्शन सी उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना और ऑप्शन डी सूचना का विश्लेषण। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, यहां पे लोग फंस जाएंगे, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है भाई उपयोग में लिए जाने, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, उसके बाद विश्लेषण होगा। ठीक है, यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो
इस सीरीज का पर्पस है कि आपको 20 नंबर किसी तरह भी लेके आना है, ठीक है, किसी तरह भी। परीक्षा मंथन का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एक परिचय, जितना है क्वेश्चन सब कंप्लीट करा रहे हैं। इसका पूरा एक सीरीज चला रखा है और चलाएंगे, ठीक है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा। पूरा याद कर लीजिए, रिवीजन पे रिवीजन, एक बार दो बार, अरे कितना मिनट का, 8 से 10 मिनट, 8-10 मिनट देख लो, अपने आप याद होते रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे, सारा क्वेश्चन इस बोर्ड पे, ठीक है। चलो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।